नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएलसी पॉडकास्ट के सेकंड एपिसोड के सेकंड पार्ट में। पार्ट वन में हमने बात करी लद्दाख और उसकी हिस्ट्री के बारे में और टूरिज्म का क्या इम्पैक्ट होता है लद्दाख और उसके लोगों के ऊपर, लद्दाख का क्या रिश्ता है जम्मू कश्मीर से और आर्टिकल 370 का लद्दाख के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा है उस बारे में। चलिए दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। जो आपने बात बोली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इक्विटी की बात करी आपने, जो आपका रिजर्वेशन था जॉब उसमें वो छीना गया, और साथ ही जो लैंड राइट्स हैं उनके ऊपर अपन बात करी। सो ऑल दिस इज रिलेटेड टू द प्रोटेस्ट दैट इज currently happening in Ladakh by Mr. Sonam Wangchuk, which is a revolution, like who is a revolutionary from the place, and people across India, across the globe know him. And I think if we can just introduce Mr. Wangchuk a bit, and then we can talk about the need of the protest and about the sixth schedule and like what it promises to Ladakh. उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं, या एक छोटा सा पॉइंट मैं उसको कंक्लूड नहीं कर पाया। वो ये था कि पहले जो लद्दाख के पॉपुलेशन में देयर वाज अ मदर इंडिया के लिए देयर इज ह्यूज रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस दैट डेमोक्रेसी गिव टू इक्विटी। लेकिन आफ्टर यूटी वीजा लेजिस्लेशन नाउ इट अपीयर्स दैट सिनेरियो हैज चेंज्ड। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि कल्चरल कंटिन्यूटी के बारे में या फिजिकल कंटिन्यूटी में आपको बता रहा था, वी वर क्लोजर टू पीओके का अभी जो बल्तिस्तान है, वी वर क्लोजर टू जिनजियांग जो अभी चाइना में है, जिनजियांग इन चाइना, अभी तिब्बत के उसमें देखिए। हाँ जी, आपको जानने में बिल्कुल ही हैरान होगा इस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में नेचुरल रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उस स्टोरी में लद्दाख इज द लास्ट स्टोरी विच इज हैपनिंग। Xinjiang is right now heavily militarized area in Tibet. Why? Because of minerals, because of oil, because of natural gas. चाइना ने वहाँ पे पूरा प्रिजन बना के रखा है। सेकंड में बता रहा हूँ, जो अभी अब हम ये नेचुरल रिसोर्स और मिनरल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ज्योग्राफिक कंडीशन सेम है। वेरी रिसेंटली ये there is a place in western Tibet close to Ladakh called Jege. They were known for their printing culture. They were known for they printed जो हमारे scriptures है, Buddhist scriptures, they printed for centuries together. Okay. They were known. Their treasure of that scriptures are known in our culture. It's like जैसे कि नालंदा जैसा हो गया। Okay. कम्युनिस्ट ऑपरेशन, बिकॉज दे वांटेड टू बिल्ड अ डैम। तो उस डैम में सारा वो जो एरिया है खत्म हो जाएगा। तो व्हाट लद्दाख इज नाउ आस्किंग द क्वेश्चन टू द वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इंडिया इज दैट आर वी गोइंग टू फेस द सेम फेट दैट आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु वर related to us, not in blood or in bones, but in in our culture, through our tradition, through our religion, through our language, वो सारा जो एक वर्ल्ड है उसका लास्ट ही लद्दाख बचा था इंडिपेंडेंट इंडिया में। उस पे सेम अगर ट्रीटमेंट होगा जो अभी कम्युनिस्ट चाइना कर रहा है, देन इट इज ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा दुखदाई वो एग्जाम्पल है, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द होल वर्ल्ड। सो ये मैं कॉन्ट्रास्ट बताना चाहता था। हाँ जी। बहुत ही जल्दी within 2-3 years after being declared duty without legislation, the movement is not only about Sonam Wangchuk, mind you. It's a people's movement. हाँ जी। एक बहुत बड़ा एक फ्लेयर हो सकता है। I think if people are listening to this podcast, they need to be really be sensitive about it. Definitely. नहीं, मिस्टर वांगचुक भी मैं मतलब so I have been following the through मिस्टर वांगचुक एक्चुअली। तो वो खुद भी बोलते हैं कि ये पीपल्स मूवमेंट है, उनका खुद का मूवमेंट नहीं है। लाइक एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हैं, आई कैन रिलेट टू दैट। एंड आई थिंक लाइक 2019 लोकसभा इलेक्शंस में आप लोगों को प्रॉमिस करा गया था बाय द गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, दैट लाइक बाय द होम मिनिस्टर एंड बाय द प्राइम मिनिस्टर दैट यू विल गेट 6th शेड्यूल और आपको ऑटोनोमस
गवर्नेंस मिलेगा, लेकिन और उसकी बेसिस पे आपने काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में बीजेपी को वोट करा था और बिल्कुल आया था, बट देन इट वाज नॉट फुलफिल्ड एंड आई थिंक द सेम प्रॉमिस वाज बीइंग फ्लोटेड ड्यूरिंग द लोकल इलेक्शंस इन लद्दाख अगेन। Yes. और फिर उसके बाद आपके साथ वापस से धोखा हुआ, एंड लाइक द करंट प्रोटेस्ट इज डेफिनेटली बीइंग स्टेज्ड अरे there is one टू ओवरकम दैट। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इंटरनल इम्पैक्ट है। नुब्रा फॉर इंस्टेंस, हाँ जी, Nubra gave 100% to the government, current dispensation in Ladakh, local government 100% बीजेपी को दिया था। Why? Because they were promised district. अभी वहाँ पे now the Nubra people are they are on edge. Why? Because वहाँ पे digitization हो रहा है land का, ठीक है? Digitization हो रहा है land का, नुब्रा से क्यों start हुआ? It's a huge question. टूरिज्म के मामले में नुब्रा सबसे ज्यादा नोन है। नहीं बाबा, मिनरल्स है वहाँ पे, माइनिंग का है, माइनिंग डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड। So like if they digitize that place, so it will be easier for them to like buy and sell and all. या नहीं, फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि अब लैंड जो है ट्राइबल एरिया में ट्राइबल बॉडीज को होता है, लैंड का जो हम क्या बोलते हैं पावर, जो ओनरशिप। इसलिए लद्दाख में भी ऐसा ही है कि मतलब जितने भी हमारे गांव के आसपास जो लैंड होता है वो लद्दाख मतलब गांव में बटा होता है। हाँ जी, ऑब्वियसली वो अभी दे आर नॉट क्या बोलते हैं पेपर्स पे नहीं है, बट इट इज देयर ट्रेडिशनली। ये मेरा ये तेरा टाइप्स होता है, ठीक है? जैसे कि हाँ, ये माशो का है, माशो इज वन विलेज, ये माशो का है, जबकि वहाँ पे माशो का कोई मतलब एग्रीकल्चर का लैंड नहीं है, इट्स कम्प्लीटली बैरन लैंड। तो नाउ क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड, अब जो विलेज का जो लैंड है वो किसको दोगे? इज इट गवर्नमेंट, इज इट विलेज में तो किसको दोगे? nitty-gritties, then it becomes ugly. ओके नाउ उसका कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि वहां से क्यों स्टार्ट हुआ। तो देयर वाज अ र्यूमर, ये मुझे आई कांट बोल सकता हूँ कि ये सही फैक्चुअल है, बट जैसे ही डिक्लेयर हुआ था विदाउट लेजिस्लेशन, कॉर्पोरेट पीपल, द बॉसेस एक्चुअली द हंचोस ऑफ कॉर्पोरेट कॉन्ग्लोमरेट्स, दे विजिटेड नुब्रा फर्स्ट, वो पंगोंग देखने नहीं गए। ये एक इशू है जो अभी इट्स अ डायरेक्ट हिट। तो यार लाइक मुझे एक बहुत पुरानी फिर कहानी मैंने पढ़ी थी बहुत पहले इन अमेरिका। तो वहाँ पे चीफ ऑफ सियाटल नेटिव अमेरिकन थे, उन्होंने प्रेसिडेंट वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट थे उस समय कोई, तो उनको एक लेटर यही लिखा था कि हाउ, वो उन्होंने बोला कि नाउ योर लैंड इज, प्रेसिडेंट ने बोला था कि नाउ योर लैंड इज आवर्स एंड वी आर गोइंग टू बाय इट। तो ने वो जो नेटिव अमेरिकन चीफ थे उन्होंने ये लिखा था कि हाउ कैन वी सेल यू समथिंग व्हिच इज नॉट आवर्स। जमीन तो बेच देंगे, पर जो ये जगह है ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये सॉइल है, यहाँ का फ्लोरा है, यहाँ का फोना है, यहाँ के लोग हैं। तो हाउ मच आर यू विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, या हाउ मच आर यू, मतलब कितना तुम प्राइस दे पाओगे, किस चीज का प्राइस तुम दे पाओगे। वही बात है जो ग्याल्पो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो लद्दाख में हो रहा है वो एक जहाँ भी कहीं भी कोई लड़ाई है, कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो मुझे हमेशा आई ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर अ मोटिव। एक मोटिव हमेशा होता है जनरली जब जोग्राफिकल लोकेशंस की जहाँ पे बात होती है, तो हमेशा मोटिव रिसोर्सेज का होता है। सो हमेशा रिसोर्सेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहीं से भी निकाले जा सकते। तो जैसे सोनम वांगचुक जी ने भी अपनी एक स्पीच में उन्होंने कहा था कि लद्दाख इज़ लाइक अनदर प्लैनेट। तो मैं उस मेटाफोर को आगे ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें एक ही बात है कि यार हमने सब कुछ तो डिस्ट्रॉय कर दिया मेनलैंड्स में या हर, तो अब क्या है कि हमारे पास ये रिमोट लोकेशन है जहाँ जो थोड़ी बहुत प्योर है, अनइफेक्टिव। अब हम जाके ये हमारे लिए वो अनदर प्लैनेट है, अब उन्हें कॉलोनाइज करना चाहते हैं हम। यहाँ पे ले जाके वो जो बुराई है जो सोच में, वो अब इन प्योर लोकेशंस पे हम जाके
फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज व्हाट ब्रिटिश डिड इन इंडिया व्हेन दे कॉल, एंड नाउ इंडियंस आर डूइंग सो. वही अभी अगर मैं एक वर्ड यूज कर दूंगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत है कि जब हम आज़ादी की बात कर रहे हो, देश में कैसे आज़ादी, तो कभी कभी घर में भी आज़ादी चाहिए आपको, अपने घर में आज़ादी चाहिए होती है. नॉट अबाउट आस्किंग फॉर फ्रीडम फ्रॉम इंडिया, इट इज फ्रीडम इन इंडिया. तो नहीं, और एक संगम में एक चीज बता रहा हूँ, जैसे सोनाम जी बोलते भी हैं जी, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वी नॉट कंट्रीब्यूट टू इंडिया. हाँ जी, हाँ जी. कि हम अपने सोलर जो एनर्जी है वी आर नॉट विलिंग टू शेयर इट, वी आर नॉट सेइंग इट. लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो हम रिसोर्सेज यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो जो भी मीन्स और वेज होंगे, हाँ जी. तो वजह से क्या ये लद्दाख सस्टेन कर पाएगा, दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. नो एग्जैक्ट. जैसे और ओशन में उसमें लगता ऑयल लगा रहे हो, फॉर इंस्टेंस गुजरात के ओशन में जाके आप ऑयल रिग लगा रहे हो, क्या उसकी वजह से गुजराती लोगों को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. That environment can handle it. actually that environment cannot handle it. I mean like अच्छा या वो जो ऑयल रिग वहाँ पे वो लोग लगाते भी हैं, वो लाइक वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. बट लद्दाख, क्योंकि लद्दाख में मैं अभी जो मेरा टर्मोलॉजी यूज करी कि मैं आपको भी ग्यालपो लद्दाख ही मानता हूँ, ठीक है. तो Thank you. तो मैं आपको I came to my place आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ. I stayed in the whole India, I would say for more than 2 decades. जी. तो मैं My education and everything, but still I chose to come back to Ladakh because I know that feeling. आप जो ये सब फील कर पा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आपने मतलब लद्दाख एक इतना फ्रेजाइल पे बंधा हुआ है. अगर आप एक थ्रेड भी हिला देंगे तो पूरा वो सब सारा चीज इम्बैलेंस हुआ. बिल्कुल बिल्कुल. गुजरात में या जो बाकी जगह है वहाँ पे उन लोगों को इम्बैलेंस नोटिस होने में बहुत साल लग जाए. टाइम लगेगा. करेक्ट. तो अभी क्या है कि वो जो एक पीरियड है वो आपके लिए बहुत शॉर्ट है और उनके लिए बहुत ज्यादा है. आप लोग उस चीज को बहुत ज्यादा समझ पा रहे. जैसे हम लोग उड़ीसा में गए थे सिमलीपाल के जंगल में, तो वहाँ पे जिस तरह से लोग रहते हैं वो उस जगह को बहुत वो जगह इतनी प्यार से उस जगह को वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं. वो एक एक पंडे को समझते हैं, एक एक क्वालिटी को समझते हैं. आप लोग भी अपने क्लाइमेट को उस तरह से समझते हैं. तो बात मात्रा क्या आती है कि आप लोगों को मतलब ये ऐसी लोकेशंस हैं जो हाईली सेंसिटिव लोकेशंस है. दीज आर तो वो वजह वो है कि मतलब ऑयल रिग लगाने से, कहीं भी हम ऑयल रिग लगाएंगे किसी भी ओशन में दुनिया के, इट इज अ प्रॉब्लम. पर वो विल कितना स्ट्रांग है, लॉबी कितना स्ट्रांग है, कितना बड़ा कैपिटलिस्ट उसके पीछे है, काफ़ी सारी चीज़ें उसके कारण भी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ना, फॉर एग्जांपल अब क्लाइमेट चेंज, व्हाई लद्दाख इज सो सेंसिटिव. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. देयर वर टाइम्स इन लद्दाख जब टोमेटोज नहीं होता था. you can't sow tomatoes, you can't have tomatoes out of your land. अभी हम यहाँ पे टोमेटो तो क्या हिमाचल का एप्पल लगाते हैं मेरे खुद गार्डन में. एनी लाइन आर क्लाइंबिंग अप. अरे सारे दिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बीकानेर के अंदर उस पूरे बिल्कुल मतलब जो मरुस्थल बोलते हैं जहाँ पे सैंड ही सैंड है, बीकानेर के अंदर जो ड्रिप इरिगेशन से वहाँ पे जो फार्मिंग उन्होंने पाम वगैरह लगा दिया, डेट पाम वो लोग अरब कंट्रीज से लेके आके लगा दिया उन्होंने वहाँ पे. तो व्हाट इट इज डूइंग, वो बीकानेर को तो कूल कर रहा है, पर जो वार्म विंड्स बीकानेर से राजस्थान से हिमालयस पे जाती थी और ग्लेशियर्स को पिघलाती थी, वो वहाँ पहुँच नहीं रही है. अच्छा, तो आपको क्लाइमेट चेंज कितना तो क्लाइमेट चेंज ना, जैसे संगम का जो एक ये पॉइंट, मैं और थोड़े कुछ एग्जांपल देता हूँ. लद्दाख के अंदर में पहले तो ट्री लाइन्स क्लाइम हो रहे हैं, वार्म हो रहा है तो ट्री लाइन्स क्लाइम हो रहा है. जैसे पश्मीना फॉर एग्जांपल, पश्मीना को दुनिया का सबसे फाइन फैब्रिक माना जाता है. जो लद्दाख का जो पश्मीना है वो सुपर फाइन माना जाता है, विच इज इफ आई रिमेम्बर करेक्टली उसका जो डाया है वो 0.5 माइक्रो समथिंग होता है, बट इट्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड. व्हाई? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन दैट दीज पश्मीना गोट्स आर फाउंड इन लद्दाख. ठीक है, ओके. बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज उनका भी जो वो है हैबिटाट है वो ऊपर चढ़ रहा है और ऊपर चढ़ रहा है.
उनको ठंड चाहिए, ठंड। वो ठंड अभी पहले जो ज़माने में जिस एल्टीट्यूड पे रेयर करके उन गोट्स को पश्मीना पाया जाता था, वो नहीं हो रहा है क्योंकि गर्म है वहाँ पे, इसलिए वो पश्मीना नहीं उठाता है वो पश्मीना कोट। सेम फाइनल फैब्रिक अगर आपको चाहिए तो आपको और चढ़ना पड़ेगा। दीज आर क्लाइमेट चेंज। तो वही बोल रहा हूँ कि ये सब जितनी भी सेंसिटिव एरियाज हैं, चाहे आप दरबंस चले जाइए, चाहे आप जाइए, अरे मैं एक वन जाइए, या जैसे कि यू नो बे ऑफ बंगाल फॉर एग्जांपल, अगेन इट्स अ वेरी सेंसिटिव क्लाइमेटिकली, मतलब अ लिटिल बिट ऑफ यू नो एवरेज सी लेवल में अगर ऊपर हो गया तो इट विल इनंडेट द होल एरिया। वहाँ पे एक लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हुआ। आई वाज जस्ट रीडिंग अ यू नो केस। पहले वहाँ पे जो गांव वाले हैं वो मुर्गे पालते थे, मुर्गे का ट्रेड करते थे। अभी वो मुर्गा नहीं कर सकते क्योंकि पानी ज्यादा है ना, अभी वो डक करते हैं। बताओ आप। तो दिल्ली वाला नहीं समझ सकता है क्योंकि दिल्ली के लाइफ में वो जो इन्वायरमेंटल क्लाइमेटिक चेंज है इट इज वेरी स्लो, बहुत धीरे धीरे आता है। हाँ जी। अरे यहाँ पे अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा कि शायद न्यूजीलैंड के आसपास दे फाउंड न्यू स्पीसीज, मतलब इवोल्यूशन के तौर पे कुछ नए स्पीसीज फॉर्म हुए हैं। तो मतलब आप देखिए कि मतलब क्लाइमेट चेंज आपके आसपास नहीं है तो कहाँ है, और हमारे पास अगर आप तो मुझे मैं तो इसको एक और अगर पूरी दुनिया ही कैपिटलिस्टिक हो चुकी है, आप उसको कैपिटलिज्म के नज़रिए से भी देखें, तो अगर आपके पास एक ऐसा ज्वेल है लद्दाख के फॉर्म में जो आपकी कंट्री का एक क्लाइमेट रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है कि यार हमने इस लैंड को प्रिजर्व कर रखा है और ये एक प्रिस्टीन जगह है, तो आप एज ए कैपिटलिस्ट उसको इस तरह से यूज़ करिए ना, आप उसको ये नैरेटिव दीजिए कि यार ये हमारा प्रोटेक्टेड जोन है और वी आर प्राउड टू हैव दिस जोन। मतलब व्हाई डोंट यू डू दैट? आप हर चीज़ को लेके माइनिंग के लिए चले जाते हैं, आप हर चीज़ में रिसोर्स एक्सट्रैक्शन की बात ले आते हैं, तो ये गलत है। मतलब आपको अगर किसी चीज़ को मोनेटाइज भी करना है तो आपका तरीका अलग हो सकता है। बिल्कुल वो मैं बिल्कुल मानता हूँ। दैट इज एवरीबॉडी एग्रीज। लद्दाख में भी कोई लद्दाखी नहीं होगा जो बोले कि यार हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए। नहीं, वी आर कीन, एवरीबॉडी इज कीन, यू नो, एवरीबॉडी नीड एक्सेस टू एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। वी नीड इंडस्ट्रीज लाइक दिस। वही ना, मतलब एक एजुकेटेड और बहुत ही सेंसिटिव टास्क फोर्स लगेगा, मतलब जो और ये चीजें नेटिव होना चाहिए। हाँ जी, और ये चीजें संगम में एक चीज बता रहा हूँ, ये चीजें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं होगा। हाँ, मतलब अभी जो तरीका अपना रहे, वन नोटिस कम्स आउट ऑफ एलजी, वन नोटिस कम्स आउट ऑफ डीसी सेइंग समथिंग। एक टाइम पे आया था कि जितने भी हमारे हाईवे है वहाँ पे वो टोल नाका लगेगा, तो लोकल से कहे भैया दिस इज अ बॉर्डर एरिया हाईवे, इट्स नॉट अ पीपीपी मॉडल। सो दीज आर यू नो, मतलब आप ऐसे एज एन ऑब्जर्वर भी देखेंगे ना, ऐसा एक हलचल है जिसमें यू टेंड टू मेक ब्लंडर्स, यू नो, लाइक आपको लगे कि आर दे रियली डूइंग इट, लाइक यू नो, आर दे थिंकिंग बिफोर डूइंग इट। फॉर एग्जांपल एक नोटिस आया था कि यू नो लद्दाख में लिकर का स्टॉप्स कम है तो लिकर लगा देंगे, और उसका पोजीशन आप देखेंगे ना, उसका लोकेशन देखेंगे, पूरा जो हाईवे है, मेन हाईवे NH1 का जो पूरा वो एक नेटवर्क है, उन सब पे है, विद इन अ डिस्टेंस ऑफ से नॉट मोर देन 50 to 70 kilometers. To which I wrote an open letter and I you know, objected to the proposal openly. I wrote to the DC, into the media, and obviously you know, local organizations, they also you know, post their rejection, and finally LG decided publicly. तो एक हड़बड़ी है पैसा बनाने के लिए, हर और बहुत जल्दी है लोगों को, हाँ वो मिसस्टेप कर जाएगा, तो वो समझ लो वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक टू सम एक्सटेंट लाइक हम काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ को हम काफ़ी एरियाज़ में ब्लेम करते हैं, पर आज अगर हम देखें, जब उन्होंने अपने आप को एग्जॉस्ट कर दिया है डेवलपमेंट से, ग्रोथ रेट बहुत कम रह गया है, तो उन्होंने जाके मतलब उन्होंने जाके अब अपने इस तरह के जो लोकेशंस हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है। करेक्ट। और अभी आप देखेंगे तो मैं एक आर्किटेक्ट का इंटरव्यू सुन रहा था एक बहुत टाइम पहले, वो न्यूयॉर्क स्काईलाइन के बारे में बात कर रही थी। उन्होंने बोल रही थी कि हमने ये इतनी अभी बिल्डिंग्स बना दी हैं, नाउ एंटायर वर्ल्ड इज कॉपिंग अस। शी वाज सेइंग कि अब हमें कॉपी करना बंद कर दो, क्योंकि हमने ना तो पब्लिक स्पेसेस बनाए उन बिल्डिंग्स के अराउंड,
जहाँ लोग आके बैठ सकें, उठ सकें, बात कर सकें। और ये बिल्डिंग सिर्फ बस एक लंबा सा बिल्डिंग है और कुछ नहीं है। अब आपके जो नेटिव आपका जो नेटिव आर्किटेक्चर है वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है और हाईली फंक्शनल है। हाँ ट्रेडिशनल है, हाईली अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट है। तो जिस तरह के या जिस तरह की विंडोज, जिस तरह का स्ट्रक्चर ऑफ हाउस लद्दाख में होता है वो एक पिक्यूलर है। अगर वही चीज चली जाएगी वहां से तो पहचान खत्म हो जाएगी ना लद्दाख की। वो मेरा वो मानना था कि जहाँ के जो लोग हैं, इस ऐसी जितनी भी जगह हैं इंडिया में, वो एक स्पेशल जोन्स के रूप में आए सामने। और वो इंडिजिनियस लोग जो हैं वहाँ के वो फोरफ्रंट पे रहें और वो उस जगह को ज़्यादा अच्छे से चलाएं। और उन्हें कभी किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत हो तो वो ब्रीफली आए, वो अपना समय दे के, अपना एक्सपर्टीज दे के he can come back, he used to come back. So उसमें मैं एक जो काउंटर जो अभी हमारा जो डिमांड है लद्दाख का, उसका जो काउंटर आता है, जो यूजुअल नैरेटिव में काउंटर रहता है, वो ये रहता है कि अगर हम इसको स्टेट बनाएंगे और लद्दाख को पूरा स्ट्रिक्ट शेड्यूल बना देंगे तो लद्दाख की खुद अपने अंदर ही खेल जाएंगे। आप समझ रहे हैं? इंटरनल पीपल विल प्ले इट आउट विद द रिसोर्सेज, विद लैंड, विद जॉब्स, एवरीथिंग। समझ रहे ना? he or she will play it out, चाहे वो बाहर से चाहे अंदर से। तो एक आर्गुमेंट आता है कि हम इनको अपने भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। I consider this point a very valid point कि जब हमें कुछ मिलेगा तो we become our own villains। पार्ट 2 का साथ हमारा यही तक था। पार्ट 3 में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में और कैसे वो लद्दाख के लोगों की एक बैलेंसिंग फोर्स का काम कर सकता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि लद्दाख कॉर्पोरेट से और कैपिटलिज्म से इतना क्यों डरता है। और हम बात करेंगे ग्यालपो की बुक के बारे में, ब्रिटिश बटेटी। यह सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।